हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं वीडियोस को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। आप सभी देख पाएंगे कि टॉपिक का नाम क्या है ना? आसमान से बिजली, है ना? बिजली। तो आप सभी को पता है कि अभी जून का महीना चल रहा है और अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है और धीरे 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 ये बारिश, है ना, तेज होती जाएगी। तो इस बारिश के साथ साथ इस बारिश के साथ साथ जो हमारे आसमान से जो बिजलियां कड़कती हैं, उससे किसी पर्सन, किसी एनिमल्स को क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, हम उससे कैसे बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, ये इस वीडियोस के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने देखा जरूर होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम कुछ डीप में चल करके देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, आप सभी इस वीडियोस को देखिए और लर्न कीजिए। ओके, तो बच्चों हमने पिक्चर्स को चेंज कर दिया है। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी लैंग्वेज में और इस पे हम देखेंगे कि आखिर हम इस टॉपिक से क्या क्या सीख सकते हैं, अलग अलग चीजें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे हम उसमें ब्लैक कलर मार्कर से राउंड कर देंगे, जिससे आपको उसकी प्रैक्टिस हो सके। ओके, आप इस पिक्चर्स को देख पा रहे हैं, है ना? ये बिजली है, ठीक है, क्या है? ये बिजली है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपने देखा होगा गांव में ज्यादा बिजली गिरती है पेड़ों के पास, है ना, या फिर पानियों के पास, अलग अलग जगह पर। आप सभी को एक्सपीरियंस होगा। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आसमान, ठीक है ना? स्काई इसको बोलते हैं, स्काई, आसमान, ठीक है ना? ये आसमान हो गया। बिजली, एक ये बिजली होती है जो आपके घरों में बिजली चमकती है और दूसरी ये बिजली होती है, ठीक है ना? ये जो बारिश और तूफान के साथ साथ कड़कती है, ठीक है। आसमान में बिजली, जो बिजली होती है, जो आपके घर के अंदर जो लाइट्स होती हैं, और ये बिजली जो बारिश या तूफान के समय गिरती है, ये बिजली, है ना, ये बिजली सेम है, जिसे हम नाम क्या है, इसका नाम क्या है? आकाशीय, ठीक है ना? ये आकाशीय बिजली मतलब स्काई लाइट, ठीक है ना? बिजली भी बोल सकते हैं, ठीक है। बादलों के बीच या जो बादल होते हैं, ठीक है ना, जो व्हाइट या ब्लू कलर के जो बादल होते हैं, बादलों के बीच या जो बादल और जमीन, बादल प्लस जमीन, है ना? ये आप देख पा रहे हैं, ये बादल है, तो बादल प्लस जमीन के बीच आवेशों के अचानक निर्वाहन के कारण होती है, ठीक है ना? तो जो बादल होता है प्लस जो जमीन होता है, इसके बीच के संपर्क में जब कोई भी चीजें आती है, संपर्क में होती है, तो ये अवशेष अचानक निर्वाह करते हैं, ठीक है ना? ये निर्वाह मतलब लाइट जो पड़ती है आसमान से नीचे जमीन की ओर स्पीड में जाती है, ठीक है ना? तो किसका आसमान प्लस लैंड दोनों से जाके आपस में खुल जाती है, ठीक है ना? ये चीज यह तब होता है जब बादलों में मौजूद पानी और बर्फ के कण, ठीक है ना? ये जो प्रोसेस होती है, ये बिजली कड़कने की जो प्रोसेस होती है, कब होती है ना? तब होती है जब बादल में मौजूद पानी, ठीक है ना, बादल के अंदर पानी होता है, ठीक है ना, बादल में मौजूद पानी, ठीक है ना, बादल में अंदर जो पानी छुपा हुआ होता है और बर्फ के कण, ठीक है ना, आइस, है ना? तो जो बादलों के अंदर जो हार्ड पानी होता है, आइस के समान होता है, वो उसके कण आपस में टकराते हैं, है ना? आपस में टकराते हैं। जब बादल जो होते हैं, मान लीजिए एक बादल यहाँ पे है, एक जो स्काई यहाँ पे है और एक स्काई यहाँ पे है, इसके अंदर पानी है और इसके अंदर आइस है ना, हार्ड पानी है। ये आपस में आकर के स्पीड से टकरा गए, है ना? स्पीड से आके टकराने से क्या होगा? टकराने से इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, जो ये बिजली है, जब टकराएंगे तो यहाँ पर रगड़ होगी और ये बिजली जमीन की ओर जाएगी। इधर जाएगी स्पीड में, जमीन की ओर जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है सेंटेंस, आपस में टकराने से ये जो बिजली है वो कड़कती है, ठीक है ना? जिससे वे आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादल धनात्मक होते हैं, ठीक है ना, तो जिससे वे आवेशित हो जाते हैं। जब वो टकराते हैं ना, तो अचानक से बिजली क्या होती है? कड़क जाती है। बिजली क्या होती है? कड़क जाती है।
क्योंकि कुछ जो स्काई होते हैं, बादल होते हैं, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जो बादल होते हैं, ये बादल है ना, ये पॉजिटिव होते हैं और वो ये निगेटिव होते हैं। ये दोनों जब आपस में भिड़ते हैं ना, तो ये यहाँ पे रगड़ होती है और रगड़ के कारण ये जमीन की ओर बिजली जाती है। क्लियर है? ये मैंने एक्सप्लेन किया है, आप सभी क्लियर है? ठीक है। तो कोई भी चीज जब आपस में टकराती है, टकराने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लाइट या फिर बिजली बनती है। इस पिक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अगर हमें कमेंट में इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके और क्या रीजंस हैं। ठीक है बच्चों, हमने पिक्चर्स को चेंज कर दिया है। आप इस पिक्चर्स को देख लीजिए और अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। इसके बाद हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर्स है ना, कैसे बिजली गिरती है, किस किस प्लेस में गिर सकती है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है ना? ओके। देखिए, जो बिजली होती है, बिजली क्या है? ये बिजली है। ठीक है ना, ये क्या है? बिजली है। ठीक है ना, ये जो कड़क रही है। ठीक है ना, तो बिजली किसी भी इंसान पर गिर सकती है। ठीक है। ये जो बिजली है ना, जो आसमान से टकराने पर जो गिरती है ना, ये बिजली जो है किसी भी पर्सन, एनिमल्स, पेड़ पे गिर सकती है। ठीक है। किसी भी इंसान है ना, पर्सन पर गिर है ना, गिर का मतलब है गिर सकती है। ठीक है ना, जैसे हमने बॉल को फेंका और ऊपर से जाकर के वो नीचे गिर गई है ना, तो गिर सकती है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग है ना, बट कुछ पर्सन, कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा जोखिम में होते हैं। लेकिन कुछ पर्सन जो होते हैं है ना, डेंजर प्लेस पे होते हैं और कुछ पर्सन जो होते हैं सेफ है ना, 50-50 सेफ प्लेस पे होते हैं। ठीक है ना, ये कुछ लोग पर्सन, ठीक है ना, तुलना में जोखिम, ठीक है ना, जोखिम मतलब डेंजर, ठीक है, जोखिम प्लेस पर होते हैं। जैसे कि क्या एक्सप्लेन करते हैं, खुले मैदान है ना, कोई पर्सन है वो प्लेस पर खड़ा हुआ है ना, डेंजर प्लेस क्या है ना, ओपन प्लेग्राउंड है ना। एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे, ठीक है ना, मान लीजिए खुले मैदान में है ना, खुले मैदान में कोई यहाँ पे पर्सन खड़ा है। ठीक है ना, कोई यहाँ पे खड़ा है ना, कहाँ पे खड़ा है? प्लेग्राउंड के नीचे खड़ा है ना, ओपन है पूरा। ठीक है, ओपन में, खुले मैदान में काम है ना, ये काम कर रहा है। ठीक है ना, ऊंचे पेड़ों के पास खड़े लोग, ठीक है ना, जो पेड़ होते हैं बहुत ऊपर होते हैं, ऊंचे होते हैं पेड़, उनके बगल में जो लोग खड़े होते हैं है ना। दूसरा हो गया, फर्स्ट क्या था? ओपन प्लेग्राउंड के बीच में खड़े होना। दूसरा, पेड़ जो बड़े होते हैं उसके साइड में खड़ा है। ठीक है ना, ऊंचे पेड़ आप देख पा रहे हैं, ये ऊंचे पेड़ों के पास, ठीक है ना, खड़े रहने पर। और तीसरा क्या है? पानी के पास। ठीक है ना, ये पानी के पास। ठीक है, जैसे पानी होता है, पानी का तालाब होता है, पानी की नदियां होती है। ठीक है ना, किसी भी प्लेस जो पानी, मान लीजिए खेत है ना, जो खेत है उसमें अगर पानी फुल है ना, पानी गिर के फुल हो गया, उसके बाजू में खड़े नहीं हो। ठीक है, तो पानी के पास खड़े लोग अधिक डेंजर प्लेस पे है। ठीक है, एक्सप्लेन किया मैंने इसको। अब हम पिक्चर्स पे देखते हैं। मान लीजिए कोई घर है, इमारत है, बहुत ऊंचा है ना, इमारत है, यहाँ पे ये डेंजर प्लेस है। ठीक है, ये जो है ये घर है, बिल्डिंग्स है ना, यहाँ पे अगर कोई इसके बाजू में खड़ा है या अंदर है, ये भी डेंजर प्लेस है। ठीक है ना, पेड़ों के पास जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के बाजू में ये डेंजर प्लेस है। ठीक है ना, पानी आप देख पा रहे हैं, ये पानी है ना, पानी जो भरा होता है ना, तालाब होता है, नदी, उसके बाजू में खड़े नहीं होना चाहिए, प्लेस डेंजर है। ठीक है ना, या फिर ये तारे हैं, जो लाइटों की जो तारे गई है ना, वायर्स गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं वायर है, इसके नीचे आप खड़े ना हो, या फिर प्लेग्राउंड में, ओपन प्लेग्राउंड में आप खड़े हो। ये 5 प्लेसेस जो होते हैं भारी डेंजर होते हैं। इसके बाजू में खड़े होने पर हो, अगर बारिश हो रही, तूफान आ रहे हैं, तो 2 बादल आपस में, जो बादल होते हैं, टकराने से आपके ऊपर बिजलियां गिर सकती है और आपकी डेथ हो सकती है, या फिर आपको इंजरी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है ना, तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इन चीजों को याद रखिए कि यहाँ और ओपन प्लेग्राउंड में खड़े नहीं हो, ये डेंजर प्लेस है। क्लियर है? अब हम देखते हैं, पिक्चर को चेंज करते हैं और उसमें देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज।